ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे, द्वारिकाधीश बने। स्वर्ण की नगरी समुद्र के बीच में विद्यमान हुई। दाऊ दादा का ब्याह हुआ। दाऊ दादा के ब्याह के बाद अब ठाकुर जी को लगन लगी, भैया बड़े भैया को ब्याह है कि अब हमारो भी होना चाहिए। तो नारद जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी की जन्म पत्री देखी, कब होगा ब्याह। श्रीदेव की मैया बड़ी चिंता में है। नारद जी ने आकर के कही, बोले मैया तुम्हारे लाला के तो इतने ब्याह होंगे कि तुम गिनो नहीं पाओगी, अपनी सबरी भगवंते एक बार में मिल भी नहीं पाओगी, इतने ब्याह होंगे। बोले होंगे कब? बोले कुंडली में ये नहीं लिखा होंगे कब, और कोई ये ना पता कब है गए। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक राजा है, उनका नाम है भीष्मक, विदर्भ देश के राजा हैं। उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी बचपन से ही संतों से खूब ठाकुर जी के विषय में सुनती हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के इतनी प्रशंसा करी ठाकुर जी की, ऐसे ठाकुर जी, ऐसे सुंदर ठाकुर जी, उनकी नाक बहुत सुंदर है, आंख बहुत सुंदर है, ओष्ठ बहुत सुंदर है, और सब तो छोड़ो देवी उनका स्वभाव बहुत सुंदर है। बोले कैसे सुंदर? बोले कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे सुंदर हैं, ऐसे दयालु हैं कि विष पिलाने आई थी पूतना, उसको भी मैया की गति दी। ऐसे सुंदर हैं, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु। ठाकुर जी के गुणानुवादों का वर्णन सुनकर के रुक्मणी जी ने अपने चित्त में ठाकुर जी को अपना पति मान लिया। अपनी भाभी को जाकर के अपनी चित्त की बात बताई, तो उनकी भाभी ने कहा कि भैया तुम्हारे द्वारिकाधीश तुम्हारा वरण करें, उसके लिए तुमको कुछ पत्र लिखना चाहिए। रुक्मणी बोली कैसे लिखूं भैया, तो मेरी शिशुपाल से सगाई करा रहे हैं। बोले शिशुपाल से सगाई हो उससे पहले पत्र भिजवा दो ठाकुर जी के पास, यदि उनके चित्त में आपके लिए कोई प्रीति का भाव होगा तो वे तुमको ले जाएंगे यहां से, नहीं तो फिर जैसा भैया चाहे वैसा करो। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं, रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं, त्वय्यच्युता विशति चेत्रम पत्रपम। हे ठाकुर जी, मैंने आपको कभी देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे भुवन सुंदर, मैंने आपको केवल सुना है और सुनकर के आपको अपना पति रूप में वर्ण कर लिया, आपको पति मान लिया है। इस बात से देखो यहां पुष्ट क्या कर रही हैं, नवदा भक्ति की सबसे पहली भक्त हूं मैं। श्री रुक्मणी जी इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि मैं श्रवण भक्ति में परिपक्व हो चुकी हूं। अच्छा दूसरी बात यह है कि बोले देखने से कोई पसंद आवे तो इसमें तो प्रभाव उसका दिखा तभी तो वो पसंद आया। इसमें भी प्रेम उच्च कोटि का तो नहीं होता, किसी को देख के प्रेम हो जाए, किसी के रूप पर मोहित होकर के प्रेम हो जाए, तो ये प्रेम एक उच्च कोटि का नहीं माना जाता। प्रेम तो ये है हृदय का दूसरे हृदय से कोई एक विचित्र प्रकार का एक लगाव हो, उसको प्रेम कहते हैं। रुक्मणी जी कह रही हैं कि मैंने केवल आपको सुना है कि आप त्रिभुवन सुंदर हो, कैसे हैं कैसे नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है और सुनकर के आपको अपना पति रूप मान लिया है। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। अंतिम श्लोक के भाव में कह दिया, यदि आप मेरा वर्ण करने परसों नहीं आए, मैं देवी पूजा के लिए जाऊंगी, मेरा वर्ण करने नहीं आए तो मैं अपने प्राण परित्याग कर दूंगी, लेकिन मैं आपकी हूं और आपकी ही रहूंगी। एक जगह ऐसा वर्णन भी लिखा है कि बताती हैं शिशुपाल से ब्याह होने वाला है, लेकिन यदि हमारा ब्याह उससे हो गया तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपकी हैं, आप आकर के मेरा वर्ण करें, इसमें आपका यश बढ़ेगा। कोई और मुझे ले जाए तो इससे आपका अपयश होगा। प्रभु आप पधारिए।
रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ठाकुर जी को एक ब्राह्मण देवता के हाथ भिजवा दिया। बोल ब्राह्मण ही इस काम को कर सकता है। एक ब्राह्मण पत्र लेकर के गया कौंडन्यपुर से द्वारिका। कौंडन्यपुर महाराष्ट्र में, द्वारिका गुजरात का बिल्कुल अंतिम भाग। कौंडन्यपुर से द्वारिका रथ से गया, रात का चला, सवेरे पहुंचा। सुबह सुबह ठाकुर जी ध्यानस्थ होकर के अपने भक्तों का चिंतन कर रहे थे, पूरी सृष्टि का अवलोकन कर रहे थे। सब ठीक है, कुशल है, कोई दिक्कत तो नहीं। इतने में ही वो ब्राह्मण पहुंच गया। ब्राह्मण ने पहुंच करके ठाकुर जी को प्रणाम किया, पत्र रख दिया। ठाकुर जी बोले कैसा समाचार है भैया, लाओ दिखाओ। पत्र खोल करके ब्राह्मण को पकड़ाया, बोले पढ़ के सुनाओ। तो ब्राह्मण ने गा गा करके रुक्मणी जी के पत्र के भाव को सुनाया। ठाकुर जी ने जैसे सप्त श्लोक पूरे हुए, तुरंत ब्राह्मण का हाथ पकड़ा, बोले चलो मेरे साथ। कहां से आए हो तुम? बोले कौंडन्यपुर से। वहीं चलो। ब्राह्मण को बिठाया, रथ पर स्वयं बन गए सारथी, और एक चाबुक मारते ही महाराज घोड़े हवा से वायु वेग की तरह दौड़ने लगे। सीधे पहुंचे ठाकुर जी कौंडन्यपुर। यहां रुक्मणी जी अपनी समस्त सखियों के साथ में, और शिशुपाल ने सैनिक भी छोड़े हैं रुक्मणी जी के चारों तरफ, देवी पूजा के लिए जा रही हैं। इतने में ही रुक्मणी जी ने उस ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण को देख करके इशारा करके बोले तुम गए नहीं अभी? बोले गए क्या, हम लेके भी आ गए उनको। रुक्मणी बोली कहाँ है? बोले पीछे खड़े हैं, मंदिर के श्रृंगार कर रहे हैं, अपना दुल्हा बनने। ब्रह्मा जी आए श्रृंगार करने के लिए। हाँ, ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया। मेकअप आर्टिस्ट ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले आज्ञा करो। बोले तुम पूरी दुनिया में रंग तुम भरते हो, काला गोरा सुंदर कुरूप ऊंचा लंबा सब तुम ही करते हो, तुमसे बढ़िया कलाकार कोई नहीं है, आओ हमारा श्रृंगार करो। ठाकुर जी का श्रृंगार किया है ब्रह्मा जी ने। एक तो ठाकुर जी सुंदर, और ऊपर से ब्रह्मा ने अपने संपूर्ण सौंदर्य के भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार किया। श्रृंगार करके जैसे ही ब्रह्मा जी हाथ पहुंच रहे थे, ठाकुर जी बोले जरा देखियो ब्रह्मा कैसे लग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पीछे मुड़ के देखा, ब्रह्मा जी को चक्कर आने लगे। बोले कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा आपके सौंदर्य को देख के, इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं, ऐसा सौंदर्य। बोले यही तो करना है, रुक्मणी को छोड़ के सब मूर्छित हो जाने चाहिए, तभी तो हरण कर पाएंगे हम। ठाकुर जी अपना रथ लेकर के मंदिर के मुख्य भवन पर, द्वार पर पहुंच गए। और जैसे ही ठाकुर जी ने मंदिर में प्रवेश किया, आधे तो मूर्छित ही हो गए, इतने सुंदर। और कई अपने आप को खंबा आदि पकड़ करके संभाल करके देख रहे थे ठाकुर जी को कि हम थोड़ी देर देख लें इनके स्वरूप को। तो स्वरूप पर इतने मोहित हो गए कि रोकना तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के रूप माधुरी का ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, देहाभिमान से शून्य हो जाए मानव, अपने सौंदर्य को, अपने शरीर को भूल जाए ठाकुर जी को देखते ही, तो समझो तुम्हारे भीतर भक्ति है। ठाकुर जी गए, रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, देवी को देख रही थी, तभी देवी के हाथ से एक माला छूट करके रुक्मणी जी के गले में पड़ गई। रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो महाराज द्वारिकाधीश सांवरे सलोने दुल्हा के रूप में सामने खड़े भये हैं। ऐसे सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं महाराज, क्या कहने रूप माधुरी के। रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं से ठाकुर जी ने उठाया और समस्त सैनिकों के बीच से ले जा करके अपने रथ पर आरूढ़ करके ठाकुर जी वायु वेग से दौड़ करके जा रहे हैं सीधे द्वारिका की ओर। शिशुपाल सेना लेकर के पीछे भागा, यशोदा का नाम लेकर के शपथ देकर के कुछ कह रहा था। ठाकुर जी ने तुरंत रथ रोक दिया। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, बोले आपके साले साहब हैं, हमारे भाई हैं, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। बोले नहीं, बस थोड़ा प्रसाद दे करके आ रहे हैं, बहुत स्तुति करिए उसने। ठाकुर जी ने आधी मूंछ आधी दाढ़ी आधे बाल उड़ा दिए शिशुपाल के, रुक्मी के। शिशुपाल से तो अब ही होगो, वो तो सीधा धरई अलग कर देंगे, दाढ़ी वाड़ी नहीं।
तो रुक्मी के ठाकुर जी ने आधी मूछ दाढ़ी बाल सब केश मुरझा दी। वो तो बलराम जी आ गए, नहीं तो ठाकुर जी तो नष्ट ही कर देते। बलराम जी अरे लाला लाला वो पता चली, मैंने सुनी भैया तू कहीं ब्याह करवे जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, तो मैं आ गया पीछे दौड़ के, अरे भैया ऐसे ना करे, शिशुपाल छोड़ दे, मैं संभाल रहा हूँ, तू बहु लेके द्वारिका पहुंच। ठाकुर जी रुक्मणी को लेकर के द्वारिका आए। द्वारिका के मुख्य द्वार पर देवकी वसुदेव खड़े हैं। ठाकुर जी पहुंचे। अब ठाकुर जी को संकोच हो रहा है पिताजी के आगे, मैया के आगे, क्या बोले, हम कहां से आए। रुक्मणी जी पूर्ण श्रृंगार में थी, रथ से उतर करके आई तो देवकी जी ने पूछा, लाला ये कौन है इतनी सुंदर सी? मोए ना पता, तुम ही पूछो कौन है, मैं ना जानू इन्हें। रुक्मणी जी ने आकर के परिचय दिया, ये हमको हमारे विवाह मंडप से हरण करके लाए हैं, हमारे ब्याह की तैयारी चल रही, वहां से हरण करके लाए। द्वारिकाधीश बोले इन्होंने पत्र में लिखा था मेरा हरण करो नहीं तो प्राण त्याग दूंगी, इसलिए गया था मैं। ठाकुर जी को मैया बाबा दोनों ने समझाया, बोले लाला हर चीज को हरण ना क्यों करें, कई कई काम बिना हरण के भी है जाएं। कौंडिन्यपुर के राजा भीष्मक को पत्र लिखा श्री वसुदेव जी ने और कहा कि भैया आप तैयारी करो, हम अपने लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं और रुक्मणी को भेज रहे हैं, आप पूरी तैयारी करो, हम बारात लेकर के पहुंच रहे हैं। अब तो ठाकुर जी की बारात जा रही है कौंडिन्यपुर की ओर। ठाकुर जी की रूप माधुरी ऐसी सुंदर है, ऐसे सुंदर नेत्र हैं ठाकुर जी के, जादू भरी कजरारी तेरी अखियां, जादू भरी कजरारी तेरी अखियां, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली